एक्सरसाइज 13.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 13.4 है। इसमें बच्चों टॉपिक है हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। पहले फ्रस्टम ऑफ कोन समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। इस तरफ हम सारे फॉर्मूलाज लिख देते हैं एक बार दोबारा से। ये आपके पास कोन है, आपने देखा था पिछली एक्सरसाइजेज में कि कोन की कुछ इस तरह की डायग्राम होती थी। अब इसको आप यहाँ कहीं से काट देते हो, यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, यहाँ से आपने इसको कट किया। कट करने पे ये आपको एक बकेट या एक ग्लास की तरह शेप दिख रही है, एक बकेट या एक ग्लास की तरह शेप दिख रही है। यही आपके पास है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक। तो ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन आपने देखा, इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। देखो जी, एक सर्कल ऊपर है बच्चों और एक सर्कल नीचे भी है। तो इसका मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन में दो रेडियस हुए, एक आपको कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट करना है और एक रेडियस को आपको स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करना है। अगर आप कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं लिखते हो तो यहाँ पे R1 R2 भी लिख सकते हो। ये आपके पास होगी फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट यानी h, और ये आपके पास होगी स्लैंट हाइट यानी L। तो एक स्लैंट हाइट है, एक हाइट है, एक कैपिटल रेडियस है, एक स्मॉल रेडियस है। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, हाँ जी, कोन के फॉर्मूलाज याद है आप लोगों को। कोन की स्लैंट हाइट क्या होती थी, याद है, पाई आर एल। ये कोन की जो स्लैंट हाइट थी वो आप पढ़ते थे, हाँ जी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पढ़ते थे, है ना। ठीक है, यहाँ पर भी हम एच स्क्वायर लिखेंगे, ये हमने एच स्क्वायर लिख दिया, प्लस आर। अब यहाँ पे दो आर है हमारे पास, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो ये आपके पास हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है। अगर फ्रस्टम ऑफ कोन की स्लैंट हाइट निकालनी हो तो L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, अब स्लैंट हाइट क्यों निकाली हमने, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये आपको जो ये बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सारा का सारा, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ना ऊपर सर्कल लिया ना नीचे सर्कल लिया हमने, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया याद है क्या होता था, पाई आर एल कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता था। तो पाई तो इसमें भी आएगा, एल भी इसमें आएगा, पर कोन में आर होता था रेडियस। यहाँ पे कितने रेडियस है हमारे पास, दो रेडियस है, तो आपको फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख देना। इतना डन। तीसरे नंबर पे फॉर्मूला बच्चों है टोटल सरफेस एरिया। फ्रस्टम ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये टॉपिक हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन का है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो टॉप पे क्या बना दिया हमने, सर्कल, और बॉटम पे भी क्या बना दिया हमने, सर्कल। तो पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस एरिया ऑफ टॉप, ऊपर हमने एक सर्कल बना दिया ना, तो सर्कल का रेडियस हमें पता है आर है, तो ऊपर के सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नीचे के सर्कल का रेडियस हमें पता है स्मॉल आर है, तो नीचे के सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो कुछ कॉमन है तो देखो उस तरफ, इसमें एज इट इज लिख देते हैं, पाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस पाई कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। दोबारा देखिए बेटा, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है इसका एरिया। ये कौन सा एरिया हुआ, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये रहा, ये हमने ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, वो एज इट इज नीचे उतर गया। जब टोटल की बात करते तो ऊपर का पोर्शन भी लोगे, ऊपर क्या बन रहा है, ये सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगा, आर, सर्कल का रेडियस आर। तो ऊपर आपको सर्कल दिख रहा है, तो इसमें आपने सर्कल का एरिया प्लस कर दिया। कर्व्ड सरफेस में, ये कर्व्ड सरफेस में सर्कल का एरिया प्लस कर दिया, ये था कर्व्ड सरफेस, सर्कल का एरिया, ऊपर सर्कल कौन सा, रेडियस आर, तो कर्व्ड सरफेस सर्कल का एरिया क्या हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो ये प्लस का साइन था हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस भी तो होगा, नीचे क्या हमारे पास, नीचे भी हमारे पास सर्कल है। अगर नीचे भी हमारे पास सर्कल है तो नीचे वाले सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल आर। तो नीचे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, तो नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, आइए जी आइए, बैठिए बैठिए, वो बेटा, हमें लगा आप छुट्टी पे हो। नहीं सर। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्लियर। एक लास्ट फॉर्मूला बचा हमारे पास, वो है वॉल्यूम। अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम देखिए, चौथा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, कोन का वॉल्यूम याद है आपको क्या होता था,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप कोन का वॉल्यूम पढ़ते थे, तो 1/3 पाई एच तो आना ही आना है, 1/3 भी आएगा, पाई भी आएगा, एच भी आएगा, बस वहाँ पर आर की स्क्वायर थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने रेडियस हैं, 2, एक आप कर दो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इन फॉर्मूलाज को दिमाग में छाप लो, ठीक है, फॉर्मूलाज लर्न कर लो, जब फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा आपको फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, चारों फॉर्मूलाज हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक। दीक्षा पढ़ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, सुनिए ध्यान से सब बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। A drinking glass is in the shape of frustum of a cone of कहते हैं जी 14 centimeter. एक ड्रिंकिंग ग्लास है, ठीक है, अब ग्लास हमारे पास है नहीं, ग्लास तो सबने देखा ही है, ये लो एक ड्रिंकिंग ग्लास है, वो ड्रिंकिंग ग्लास किस शेप का है, फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप का है, हुज हाइट, कितनी हाइट बेटा, 14 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है ना वो हमें दे दी, यानी हाइट हमें दे दी 14 सेंटीमीटर, हाइट का मतलब एच हमें दे दिया, फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट हमारे पास हो गई 14 सेंटीमीटर। आगे बेटा, The diameters of its two circular ends are डायमीटर दे दिए दोनों सर्कुलर एंड के, 4 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दे दिया बेटा जी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का डायमीटर दे दिया 2 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर ये बड़ा वाला, तो रेडियस ऑफ अपर पार्ट का रेडियस कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, और लोअर पार्ट का रेडियस क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास हाइट है और हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ठीक है। निकालना क्या है, Find the capacity of the glass. कैपेसिटी, ये हमने 13.3 में समझा दिया था आप लोगों को, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम निकालने के लिए बोला उन्होंने, तो ये 3 फॉर्मूले छोड़ो, बस ये वॉल्यूम के फॉर्मूले को उठाएंगे हम यहाँ से। तो हमें कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, मैं एज इट इज़ दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस फॉर्मूले में वैल्यू भरने जा रहा हूँ, 1/3 एज इट इज़। पाई कितना हो गया बच्चों, दिया तो नहीं 3.14, ठीक है, पाई हमारे पास हो गया 22/7। h इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन दैट इज 14, ब्रैकेट स्टार्ट, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना हमारे पास 2, तो ये हो गया 2 का 4 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, वो कितना है 1, तो 1 का 1 प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, 2 इंटू 1 2, इतना डन बच्चों। 7 से 14 काटा तो कितना आ गया 2, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 डिवाइडेड बाय 3, 4 5 6, देखिए भी प्लस एडिशन करके कितना आ गया 4 + 2 6 7 मल्टीप्लाई 7 7 4 का 28 8, तो 308 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड करके पॉइंट्स का आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है, डिवाइड किया आपने Sir, 102. बेटा, मैं ही कर लेता हूँ, आप रहने दो सारे के सारे। फ्रैक्शन में अच्छा फ्रैक्शन में आंसर दिया उन्होंने, ओके, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो फिर आपके पास कितना हो गया, ये 3 का 3, 3 1 का 3, 0 और 3 2 का 6, अब ये हो गया रिमाइंडर 2 बच गया हमारे पास, तो रिमाइंडर 2 यहाँ पर आ गया, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, 102 2/3, फ्रैक्शन में दिया था तो ऐसे कर देते हैं, डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, एक फ्रस्टम ऑफ कोन की बात की, रेडियस ऊपर का भी दिया, डायमीटर ऊपर का, नीचे का डायमीटर दिया, हाइट दी, सब कुछ तो दिया हुआ था, हमें बस फॉर्मूले में वैल्यू भरनी थी और कैलकुलेशन करके आंसर निकालना था, ठीक है, डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें, नोट करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ओह कोई क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ रहा है, पढ़ इंशिका। The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. ये हमारी प्यारी बहन ने ना हमें स्लैंट हाइट दे दी फ्रस्टम ऑफ कोन की, इस बार स्लैंट हाइट दी है भाई L, ये L दे दिया हमें इस बार, L कितना दिया बेटा आपने, 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज गिवन। आगे बेटा, And the perimeter of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. पेरीमीटर दे दिया इस बार, रेडियस नहीं दिया उन्होंने, कहते इस एंड का पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है क्या होता है, 2πr, बड़ा वाला सर्कल है तो इसलिए बड़ा रेडियस बोल देते हैं, ये छोटा वाला सर्कल है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले सर्कल की हम बात करते हैं तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, P2 बोल देते हैं, वो हो गया 2πr। इस बार पेरीमीटर दिए हैं, पेरीमीटर कितना कितने पेरीमीटर दिए बेटा, 18 centimeter and 6 centimeter. तो ये वाला पेरीमीटर जो दिया है इसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर दिया
और इसका पेरीमीटर दिया 6 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं दिया इस बार हमें, रेडियस निकालेंगे। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? Find the curved surface area of the frustum. तो कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, मतलब ये चीज़ निकालनी है। इसको निकालने के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर चाहिए, एल भी चाहिए। एल तो दे दिया उन्होंने, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पेरीमीटर ऑफ अपर सर्कल वो हमारे पास हो गया 2 पाई आर, कितना पेरीमीटर दिया? 18। r इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 से 18 घटा तो 9, r मेरे पास हो गया बच्चों 9 अपॉन पाई, कैपिटल आर मिल गया 9 अपॉन पाई। स्मॉल आर भी निकालते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू 6, स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 पाई, 2 से 6 काटा तो 3, r इज इक्वल टू 3 अपॉन पाई। कैपिटल आर मिल गया, स्मॉल आर मिल गया। निकालना क्या है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू पाई एल ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पाई का पाई एल, एल कितना हमारे पास? 4। कैपिटल आर कितना हमारे पास? 9 बाई पाई, स्मॉल आर कितना है? 3 बाई पाई। बेस देखो दोनों का, पाई का पाई मल्टीप्लाई 4, 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय पाई, बेस सेम था, पाई से पाई 48, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं भरी थी, कैंसिल आउट हो गया। तो 12 मल्टीप्लाई 4 और यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये भी, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें भी, बस रेडियस निकालना था आपने, पेरीमीटर दिए हुए, रेडियस निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है जी, करिए नोट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, प्रेल पढ़ो बेटा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, as the cap used by the Turks is shaped like the frustum of cone. कैप की बात की, देखिए कैप, अब ये डायग्राम आपकी बुक में ना बनी हुई है, कैप की बात की है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। कैप जो है वो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप की है। देखो मैंने एक तरफ सर्कल बनाया, मैंने एक तरफ नहीं बनाया, इसका मतलब क्या लेते हो? कैप ऊपर से बंद है यहाँ से, और ये वाला एंड उसका खुला है, ये हेड के ऊपर फिट हो जाएगा, मतलब एक सर्कल है और एक सर्कल नहीं है। ध्यान रहे इस बात का अब आपको, ठीक है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा, पर साथ में प्लस हो जाएगा कुछ। क्या प्लस होगा? एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये वाला तो प्लस नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर होगी? हाँ जी, आपने बोला कि एक फिज है, आगे बेटा। If its radius on the open side is 10 centimeter. कहते हैं ओपन साइड का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ओपन साइड कौन सी दिख रही है आपको? यही है ओपन साइड हमारे पास। तो ये ओपन साइड का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। आगे बेटा, Radius at the upper base is 4 centimeter. अपर बेस का रेडियस दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, And its slant height is 15 centimeter. एल दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। Find the area of material used for making it. कहते कितना मटेरियल यूज हुआ इसको बनाने के लिए, उसका एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, तो लीजिए फॉर्मूला देखिए पहले क्या बनेगा। एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड। अब पहले तो ये पोर्शन दिख रहा है सर आपको बच्चों, ये कौन सा पोर्शन हुआ? ये हुआ CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वो है पाई एल ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इतना डन। अब ये वाला एंड तो ओपन है, मतलब ये सर्कल तो मैं लूंगा नहीं, पर ये वाला एंड तो क्लोज है ना फिज का, ठीक है, ये एंड क्लोज है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल वो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड किया हमने? अब आपको वैल्यू भरनी है। देखो पाई की वैल्यू दी है तो ठीक, नहीं तो फिर 22/7 लेंगे हम। नहीं दी, चलो पहले पाई मैं कॉमन निकाल लेता हूँ सारे में से। यहाँ पे मेरे पास बचा एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर की स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दी है इसलिए मैं 22/7 रख रहा हूँ। एल कितना हमारे पास? 15 मल्टीप्लाई स्मॉल आर कैपिटल आर 10 + 4 14 प्लस स्मॉल आर की स्क्वायर 4 का 16। बच्चों 15 × 14 कर लीजिए, 210 मल्टीप्लाई करके आ गया 210 प्लस 16, तो 22 मल्टीप्लाई 226 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, 22 मल्टीप्लाई 226 कर लीजिए। 22 को 226 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है, कितना टाइम? 22 multiplied 2 to 6, यस बेटा, 22 मल्टीप्लाई 2 to 6। 7, 10 point. आपने डिवाइड भी कर दिया? मैंने बोला था मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके चाहिए। इतनी देर में तो मैंने बोर्ड के ऊपर कर लेना जितना टाइम आप लगाते हो। 4975. 4975 डिवाइडेड बाय, 2 शाबाश,
ये 10th क्लास के स्टूडेंट है हमारे जीनियस बच्चे। 4972 डिवाइडेड बाय 7 कर लोगे डिवाइड? छोड़ दूं? डिवाइड करके अपने आप आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, कोई बच्चा पढ़ दो। 4th क्वेश्चन सिमोन पढ़ दे बेटा। A container open from the top and made up of a metal sheet. कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से ओपन है इस बार कंटेनर, यानी इस बार ऐसे हो गया कंटेनर हमारा। एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, मैंने ऊपर सर्कल नहीं बनाया, ठीक है। कंटेनर ऊपर से ओपन है और कंटेनर मेड अप ऑफ मेटल शीट, जिस भी शीट का कंटेनर ये बना हुआ है। आगे बेटा। Is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter. आपने हमें इसकी हाइट दे दी, हाइट दे दी आपने हमें, तो हाइट हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया बेटा? With radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter. अब आप देखिए जी, दो रेडियस दिए हैं, एक दिया है 8 सेंटीमीटर, एक दिया है 20 सेंटीमीटर। अब खुद समझ आओ 8 सेंटीमीटर कौन सा होगा, नीचे वाला छोटा, और 20 सेंटीमीटर कौन सा होगा। तो ये रेडियस ऊपर वाले एंड का 20 सेंटीमीटर है, नीचे वाले का 8 सेंटीमीटर है। तो कैपिटल आर हमारे पास हो गया 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर हमारे पास हो गया 8 सेंटीमीटर। इतना डन। क्या कैलकुलेट करें? Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ मिल्क पता करिए, इस कंटेनर में कितना मिल्क आ सकता है उसकी कॉस्ट पता करनी है। और 1 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ हमें दी गई है। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी दे दी? 20 रुपीज़, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहले हम इसकी कैपेसिटी पता कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका वॉल्यूम कितना है, कितना मिल्क इसमें आ सकता है। पहले इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों कैपेसिटी ऑफ दिस फ्रस्टम ऑफ कोन, तो क्या कैपेसिटी हुई है हमारे पास, क्या वॉल्यूम हुआ? वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, ये रहा हमारे पास, ये हो गया 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, तो पाई आपने दे दिया 3.14 यानी 314 डिवाइडेड बाय 100। हाइट कितनी है हमारे पास? 16। कैपिटल आर की स्क्वायर, कैपिटल आर कितना हमारे पास? 20, ये बेटा 400 हो गया। स्मॉल आर है 8, ये हो गया 64। मल्टीप्लाई दोनों, कैपिटल आर स्मॉल आर, 8 2 का 16, 160। अब ये हमारे पास आ गया 314 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई, तीनों को प्लस किया, 400 160 64 4 12 4 5 6 624, ये हमारे पास आ गया 624। इतना डन। देखो जी बिल्कुल काट देते हैं, 3 1 का 3 0 आ गया और 3 2 का 6 3 2 का 6 208 आ गया हमारे पास, ये ठीक। अब हमारे पास बचा, हमारे पास रह गया बच्चों इज इक्वल टू 314 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 208 डिवाइडेड बाय 100। 1044992। इन सबको मल्टीप्लाई करके बेटा, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1044992 डिवाइडेड बाय 100। और ये जो निकल रहा है किस में निकल रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 जीरोज हैं, 2 डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा? डेसिमल। 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। इतना डन। बच्चों हमें इसकी कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी है, लीटर में कि कितने लीटर दूध इसमें आ सकता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। अभी जो सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है आपको, उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? 1/1000 लीटर। तो ये हो गया 10449.92 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। तो ये हमारे पास बन गया 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट छोड़े, बना 10.44992 लीटर। यानी इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? पहले तो कितनी कैपेसिटी इस कंटेनर की? 10.449992 लीटर इस कंटेनर की कैपेसिटी है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने रुपीज़ का मिल्क स्टोर किया जा सकता है, जबकि 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं बच्चों। मैंने बोल दिया कि इस कंटेनर में
इस कंटेनर में 10 लीटर मिल्क मैंने स्टोर कर दिया हुआ है, 10 लीटर मिल्क स्टोर कर दिया हुआ है मैंने, ठीक है। और 1 लीटर दूध की कीमत हमने 20 रुपीज़ ही रख ली हुई है, 20 रुपीज़। अब जब मैं इस पूरी बकेट के मिल्क को सेल करूँगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 10 लीटर दूध है इसमें, और 1 लीटर दूध की कॉस्ट कितनी है? 1 लीटर दूध की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़। 1 लीटर दूध 20 रुपये में मिलेगा, तो 10 लीटर दूध कितने रुपए में मिलेगा? 10 मल्टीप्लाई 20 कर दोगे, ऐसे ही है। तो मतलब कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए ना कितनी है उसकी, कितने लीटर उसमें दूध आ सकता है। तो कैपेसिटी तो आप लोगों ने पता कर ली, कितनी कैपेसिटी है? 10.44992 लीटर कैपेसिटी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कीमत कितनी दी हमें उन्होंने? 20 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ ये जो हमने निकाली कैपेसिटी, इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ 10.44992 लीटर मिल्क, इस मिल्क की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 20, चलिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 10.44992 मल्टीप्लाई 20, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया? 208.9984, यानी इस बकेट में जो ये मिल्क रखा हुआ है वो 208.9984 रुपीज़ में सेल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बोलो बेटा बोलो। सर 209 भी आ सकता है? बिल्कुल बेटा, राउंड ऑफ करोगे तो 9 आ सकता है, 99 है पीछे हमारे पास। ये आप पीछे से राउंड ऑफ करना शुरू कर लो, 4 हटेगा तो 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 हटेगा तो यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा, 9 + 1 10, फिर एक क्रेडिट कैरी हो जाएगा, 9 + 1 10, तो 0 फिर एक क्रेडिट कैरी हुआ, तो राउंड ऑफ करके आपने लिख दिया रुपीज़ 209। लो जी 209 रुपये कीमत है इस बकेट में जो मिल्क स्टोर किया उसकी। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी इसमें एक और पार्ट भी दिया गया, अभी उसकी बात करेंगे, ठीक है। आगे देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि कहते हैं ये जो कंटेनर आपने बनाया हुआ है, जिस भी मेटल शीट का ये कंटेनर बना हुआ है, इस मेटल शीट की कॉस्ट है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहते हैं इसको बनाने में कितनी कीमत लगेगी, क्या कॉस्ट पड़ेगी इस पूरे के पूरे कंटेनर को तैयार करने में, ठीक। तो पहले तो हमें इस कंटेनर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा? अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, तो ये तो आपके पास ओपन स्पेस है सारी की सारी, ये ओपन स्पेस होगी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या बना हमारा? पाई आर ब्रैकेट पाई एल ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पाई एल ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस। अब ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है कौन सा एंड क्लोज है इसका? नीचे वाला, नीचे सर्कल है, प्लस एरिया ऑफ बेस, वो हमारे पास हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर। पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो बच्चों दोनों में एक चीज़ कॉमन है, पाई कॉमन, एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस यहाँ पर क्या आ गया? आर स्क्वायर। पाई 3.14 है, यानी 314 डिवाइडेड बाई 100। एल कितना दिया हमें? चलो वेरी गुड जी, मतलब हमें पहले एल निकालना पड़ेगा इसका, बिना एल निकालने तो बात नहीं बनने वाली, ठीक। चलिए एल कैलकुलेट करते हैं फिर इसका पहले। हाँ जी, इधर से इरेज कर रहा हूँ मैं, इधर से इरेज करके मैं इधर ही एल निकाल देता हूँ पहले, ठीक है। एल देख लीजिए, ये इतना समझ में आ चुका है आपको, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक। देखिए अभी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी हमें इसकी, चलिए स्लैंट हाइट निकालते हैं। L इज इक्वल टू √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। L इज इक्वल टू h कितना हमारे पास? हाइट ऑफ द कोन, हाइट हमारे पास 16 थी, हाइट हमारे पास 16 सेंटीमीटर थी। 16 की स्क्वायर करी तो कितना हुआ बच्चों? 256। कैपिटल R कितना हमारे पास? 20। स्मॉल r कितना हमारे पास? 8। 20 माइनस 8 12 की स्क्वायर करेंगे तो 144। L इज इक्वल टू आ गया 400, ये तो बड़ी इजीली निकल गया 20 सेंटीमीटर। L हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। अब ये L हम भरते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया 20 मल्टीप्लाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 20 प्लस 8 28 प्लस स्मॉल r स्क्वायर 64। तो बच्चों 314 मल्टीप्लाई 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया
फिर 560 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 100, 314 624 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके कितना आता है 195,936 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो जीरोज हैं, 195,936 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना डन। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए भी पहले। क्लियर है? अब हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें उन्होंने दिया हुआ है कॉस्ट दी हुई मेटल की पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹8। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना ज़रा। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट उन्होंने दिया 8 रुपये। हमें पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता करनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 100 था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ये। अगर 1 की निकालनी है आपको तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आ गया ₹8 डिवाइडेड बाय 100। अगर 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है तो फिर 100 को क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करवाना पड़ेगा। अब हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है? हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? जो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8/100 के साथ। तो ये आपके पास है बच्चों 1959.36 मल्टीप्लाई कितना 8/100, ये रुपीज़ आ रहे हैं आपके पास। तो बच्चों इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। 15674.88 डिवाइडेड बाय 100। अब 2 डिजिट है, 2 डेसिमल आगे चले जाएगा, यानी ये हमारे पास बन गया ₹156.7488। ठीक है जी। देखिए अगर इस तरह से आंसर दिया है तो ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 156.7, 8 हटा तो 9 बना, 9 हटा तो 5 बना, 156.75 रुपीज़। लीजिए ये आंसर आ गया हमारे पास। यानी इस बर्तन को बनाने के लिए जितनी धातु प्रयोग हो रही है, जितना मेटल प्रयोग हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है? 150 ₹75। डन। ये पहले 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसमें आपने सब कुछ निकालना है। स्लैंट हाइट, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम। उससे आपका ये सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। ठीक, पहले नोट करिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ये फ्रस्टम ऑफ कोन आपको दे दिया। फ्रस्टम ऑफ कोन के रेडियसेस भी गिवन कर दिए। द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ 45 सेंटीमीटर हाई। फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट दे दी आपको। हाइट है बच्चों 45 सेंटीमीटर हाई, और रेडियाई दे दिए। रेडियस कैपिटल R और स्मॉल r। बुक में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे R1 R2 लिखा होता है। आपको R1 R2 लिखना है, R1 R2 लिखो। कैपिटल R स्मॉल r लिखना है, कैपिटल R स्मॉल r लिख सकते हो। तो बच्चों रेडियाई दे दिए गए हैं। कैपिटल R है 28 सेंटीमीटर, स्मॉल r आपके पास है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट में पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के बताइए। सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया निकालिए, और एक थर्ड पार्ट में वॉल्यूम निकालिए कि क्या वॉल्यूम होगा इसका, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी। ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए, फिर आंसर मेरे से टैली कर लेना।